हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो इसे शेयर कीजिए और थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, अ बॉय हु हेटेड वेजिटेबल्स। एक लड़का जिसको सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो वेजिटेबल्स होती है ना, जैसे देखो यहाँ दिखाई गई हैं वेजिटेबल्स। ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, अनियन है, पटेटो है, ये सब है ना, ये सब वेजिटेबल्स होती हैं। हमारे घर में भी आती हैं, हमें पता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो पार्ट 1 है अ बॉय हु हेटेड वेजिटेबल्स। एक लड़का जिसे वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। लड़के का नाम है जीत। जीत वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। जीत को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। ही ऑल्सो लव द टेस्टी डिशेज हिज मदर मेड। और उसे वो सारी टेस्टी डिशेस पसंद थी जो उसकी मम्मी बनाती थी। हाउ एवर ही वुड नेवर ईट एनी वेजिटेबल्स। लेकिन फिर भी वो कभी भी कोई सब्जी नहीं खाता था। हिज मदर वुड गेट एंग्री, बट फॉर एनी वेजिटेबल डिश जीत वुड ऑलवेज से लाउडली नो। उसकी माँ हमेशा इस बात पे गुस्सा होती थी कि उससे सब्जी क्यों नहीं पसंद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जोर से बोलता था नो, यानी नहीं। ही डिड नॉट लाइक टू ईट एनी वेजिटेबल्स। जीत को कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं था। नेम एनी वेजिटेबल एंड जीत वुड टर्न हिज फेस अवे। आप किसी भी वेजिटेबल का नाम लो और वो अपना मुंह घुमा लेता था। ही वुड नॉट लुक एट इवन कैरेट हलवा टॉप्ड विथ नट्स एंड रेजिन। यहाँ तक कि जो गाजर का हलवा बनता था जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और रेजिन्स यानी किशमिश ये सब डालते थे ना टॉपिंग करके, वो भी उसे नहीं पसंद आता था। जीत फादर एंड मदर वुड गेट एंग्री। जीत के मम्मी और पापा दोनों बहुत गुस्सा होते थे। बट ऑल द वेजिटेबल्स वुड फील मोर एंग्री। पर इसके साथ साथ जो घर में वेजिटेबल्स भी थी ना उसके, वो भी बहुत गुस्सा होती थी। एंड हर्ट, उन्हें दुख होता था। जीत डज नॉट लाइक मी। सब्जियां बोलती थी जीत हमें पसंद नहीं करता है। आई ऑल्सो डू नॉट लाइक हिम। मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। ग्राउल्ड मिस्टर पटेटो वन डे। एक दिन जो मिस्टर पटेटो थे यानी आलू थे, उन्होंने कहा सी हाउ ही हेट्स मी क्राइड पट कैरेट टॉप्स एंग्रीली। एक दिन जो कैरेट थी गाजर, उसने कहा देखो वो मुझसे कैसे नफरत करता है। आई वुड लाइक टू स्पैंक द फेलो सेड मिस भिंडी। एक दिन जो भिंडी थी उसने कहा मैं उस लड़के को एक धीरे से थप्पड़ मारना चाहती हूँ। एंड आई नो हाउ टू डील विथ हिज द स्टबन बॉय मिस्टर करेला सेड विद अ नॉटी स्माइल। और जो करेला था ना, उसने एक दिन हंस के क्या कहा कि मैं उस जिद्दी लड़के के साथ कैसे डील करना है वो मुझे अच्छी तरह से आता है। बाय द टाइम द डिनर वॉज रेडी, ऑल द वेजिटेबल हैड वर्कड आउट देयर प्लान। अब एक दिन क्या हुआ, रात का खाना जो डिनर था वो तैयार हो गया और जो सारी सब्जियां थी उन्होंने प्लान बना लिया था कि अब क्या करना है। जीत वॉज फॉन्ड ऑफ पिज़्ज़ा। जीत को पिज़्ज़ा बहुत पसंद था। व्हेन द पिज़्ज़ा ब्रॉट टू द टेबल, जैसे ही पिज़्ज़ा टेबल पे आया, ही ग्रीडली पुट अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा इन हिज माउथ। उसने ग्रीडली यानी बहुत लालच भरे मन से जो पिज़्ज़ा का एक पीस था, टुकड़ा, वो मुंह में रख लिया। ओह, दिस पिज़्ज़ा इज बिटर। अरे ये पिज़्ज़ा तो कड़वा है। ही क्राइड, उसने रोकर कहा जीत ने। ही डिड नॉट नो दैट मिस्टर करेला हैड स्क्विज्ड हिज जूस ऑन हिज प्लेट। उसे ये नहीं पता था कि मिस्टर करेला ने अपना जो जूस था यानी रस था वो उसकी प्लेट पे स्क्विज कर दिया था। स्क्विज करना यानी निचोड़ देना। रबेश, हिज फादर शाउटेड। जीत के पापा चिल्लाए, क्या गंदगी है ये। ओके, एक्टिविटी नंबर 2 4 पार्ट 2। बट जीत सेड इट इज रियली बेटर पापा। पर जीत ने कहा नहीं पापा, पर ये सही में कड़वा है। एंड आस्क्ड फॉर चॉकलेट बिस्कुट केक। और कहा अब चलो लाओ मुझे चॉकलेट बिस्कुट दो। व्हेन द चॉकलेट बिस्कुट केक वॉज बीइंग ब्रॉट, जैसे ही चॉकलेट बिस्कुट का केक लाया गया, अ कॉलीफ्लावर थ्रू अ बिग लंप ऑफ सॉल्ट इनटू इट। जैसे ही चॉकलेट केक लाया गया, जो कॉलीफ्लावर होती है ना सब्जी एक, वैसे ही उसने बहुत सारा नमक उसके ऊपर डाल दिया। जीत पुट अ पीस ऑफ चॉकलेट बिस्कुट केक इनटू हिज माउथ। जैसे ही जीत ने चॉकलेट केक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा, ही फाउंड इट सो सॉल्टी दैट ही कुड नॉट स्वेलो इट। वो इतना ज़्यादा नमक वाला था कि वो उसे स्वेलो यानी अंदर लील नहीं पाया। द चॉकलेट बिस्कुट केक इज सॉल्टी मम्मी।
द चॉकलेट केक जो है, बिस्कुट है, वो बहुत नमक वाला है मम्मी। बट हिज मदर एंड फादर डिड नॉट बिलीव हिम। लेकिन उसके पापा मम्मी ने उस पर विश्वास नहीं किया। ऑल ही गॉट वॉज अ स्पैंकिंग फॉर बिग सच ग्रम्पी बॉय। उनको गुस्सा आ रहा था कि कैसे इस जिद्दी लड़के को मनाया जाए। जीत रिमेन्ड हंग्री। जीत को भूख तो लगी हुई थी। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात को उसने क्या किया, जीत क्रैप्ड हंग्रीली टू द फ्रिज। जीत जो है आधी रात को उठ के फ्रिज के पास गया। ही टुक आउट अ स्लैब ऑफ चॉकलेट एंड टुक अ बिग बाइट। उसने चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा लिया और मुंह में डाला। बट हिज टंग बॉन्ट। लेकिन जैसे ही उसने चॉकलेट मुंह में डाला उसकी जीभ जल गई। बिकॉज द वेजिटेबल्स हैड रब्ड चिलीज ऑन द चॉकलेट। क्योंकि जो सब्जियां थी ना, उन्होंने क्या किया था कि चॉकलेट के ऊपर चिलीज यानी मिर्च रगड़ दी थी। हिज माउथ बर्न्ड। उसका मुंह जल गया। जी टर्न टू अ बिग बाउल ऑफ गाजर हलवा। जैसे उसका मुंह जला वो गाजर के हलवे का जो बाउल था उसके तरफ गया। ही पुट अ स्पूनफुल इनटू हिज माउथ। उसने एक चम्मच गाजर का हलवा मुंह में रखा। आहा, द हलवा टेस्टेड सो स्वीट एंड नाइस। हलवे का जो टेस्ट या स्वाद था वो बहुत मीठा और अच्छा था। ही टुक अनदर स्पूनफुल एंड देन अनदर। उसने एक के बाद एक करके एक चम्मच खाता चला गया वो हलवा। इट सरप्राइज हिम दैट गाजर हलवा कुड बी सो टेस्टी। उसे ये जान के आश्चर्य हुआ कि अरे, गाजर का हलवा इतना टेस्टी भी हो सकता है। एंड ही हैड ऑलवेज रिफ्यूज टू ईट इट। और वो हमेशा उसे खाने के लिए मना करता था। ही लाइक्ड इट सो मच दैट ही एट अप ऑल द हलवा इन द बाउल। वो हलवा उसे इतना पसंद आया कि वो उस बाउल के सारे हलवे खा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, जीत's मदर ओपन्ड द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी। अगली सुबह क्या हुआ, जो जीत की मम्मी थी ना, वो चाय बनाने के लिए फ्रिज में से दूध लेने गई। शी फाउंड द बाउल ऑफ गाजर हलवा एम्प्टी। उन्होंने देखा कि गाजर के हलवे का जो बाउल है वो तो खाली है। हु हैज़ ईटन द गाजर हलवा, शी आस्क्ड। जीत की मम्मी ने पूछा, किसने खा लिया गाजर का हलवा? आई एट इट मम्मी, जीत से। मैंने खा लिया मम्मी, जीत ने कहा। यू हेट वेजिटेबल्स डोंट यू। तुम तो सब्जियों से नफरत करते थे। यस मम्मी, आई डिड हेट वेजिटेबल्स बट आई डोंट एनी मोर। हाँ मम्मी, मैं करता था सब्जियों से नफरत, पर अब मैं नहीं करता हूँ। जीत मदर वॉज हैप्पी। जीत की मम्मी खुश हुई। गुड बॉय, शी सेड एंड हग्ड हिम। उसकी मम्मी ने कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो जीत, और जीत को गले लगा लिया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्हें ज़रूरत हो ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।